इमाम अली मुकाम ने औरतों को जमा किया, फरमाया याद रखो मैंने शहीद हो जाना है और मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा, पर फरमाया अस्बिरना अलैकुन्ना, तुम्हारे ऊपर सब्र जरूरी है, कभी भी कोई ऐसी बात ना करना। फरमाया ना अपना चेहरे पर हाथ मारना, ना सर पर मारना, और ना ही अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करना। क्यों? फरमाया ये बेसब्री की अलामत हैं, और जब बंदा बेसब्री करे सारा अजर जाया हो जाता है, और हम तो सब्र करके अल्लाह की बारगाह से अजर हासिल करेंगे। अल्लाह। इमाम अली मुकाम का ये खुतबा ना हो करबला में, मैं कहता हूं मैं अपनी जबान कटा दूंगा। इमाम अली मुकाम ने अगर ये ना कहा तो सच्चा हुसैनी वो है जो अपनी कौम को ये कहे कि इमाम ने रोका है हाथ नहीं उठाना, नहीं उठाना। इमाम ने कहा सर नंगा नहीं करना, नहीं करना। इमाम ने कहा ये हालत की कलिमात नहीं करने, नहीं कहने। हम कमाल वाली बात है। ये बताओ ना, पैगाम करबला, दर्सगाह करबला के अंदर इमाम सबक दे रहे हैं और हम ये सबक को भूल गए हैं। यानी इसका मतलब ये उलमा साहब की ये बातें हम कोई करे तो हम सुन भी नहीं सकते कि बेरिदा और चादर उतर गई, तो ये मतलब जाहिर सी बात है यार, कमाल वाली बात है। बस औकात बड़ी अजीब और गरीब बातें कर दे यार। ये खानदान रसूल का इम्तिहान था, खुदा के लिए समझो लोगो। वो जो जोहरी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने आया तो रोना शुरू कर दिया। इमाम ने फरमाया भाई रोने की जरूरत नहीं है, हमें मजबूर ना समझ, आपने यूं किया सारी जंजीरें उतर गई। वो हैरान हो गया ये क्या हो गया? आपने फरमाया इम्तिहान था, वरना हम तो एक मिनट में जो चाहते नक्शा बदल के रख सकते थे। ये इम्तिहान था आपका यार, इसको यहां तक रहने दो, खुदा के लिए इन मसलों को समझो यार। कमाल वाली बात है यार, लोगों को ये हकायक समझ नहीं आते। पैगाम करबला को शय है, इस वास्ते सब्र का दामन न छूटे, ये पैगाम करबला है। और इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने वहीं पर पर्दे का भी हुक्म दिया। जितनी भी ये पाक नेक आला घराने की खातून वहां मौजूद थी, फरमाया बेपर्दगी नहीं करनी है, सब कुछ हो जाए और हाथ से दामन दीन न जाए। ये सबक है करबला का। अल्लाह। आज हमारी औरतें अगर 10 मुहर्रम को वो पर्दा न करें तो ये हुसैनियत नहीं है, ये दर्सगाहे करबला का सबक नहीं है। इसलिए तमाम औरतों को भी ये पैगाम सुनना चाहिए और समझना चाहिए।